सबसे पहले हन्ना आरेंट को समझते हैं। हन्ना आरेंट आधुनिक अमेरिकी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थीं। हन्ना आरेंट का जन्म जर्मनी में 1946 में हुआ। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के बाद उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा और फ्रांस के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंची। हन्ना आरेंट मूलतः समुदायवादी विचारक थी। उन्होंने सरकार और नागरिकों के मध्य परंपरागत संबंधों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। वे पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक थीं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को अत्यधिक महत्व दिया। उनके विचार कार्ल जैस्पर तथा मार्टिन हाइडेगर से प्रभावित थे। हन्ना आरेंट की प्रमुख रचनाएं: द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, द ह्यूमन कंडीशन 1958, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961, ऑन रेवोल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 1970। हन्ना आरेंट का राजनीतिक दर्शन, अब इसे ध्यान से समझिए। हन्ना अरेंट का मानना था कि एक सही मानवीय जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होना आवश्यक है। अर्थात केवल निजी जीवन जीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। हन्ना अरेंट के राजनीतिक दर्शन की तीन प्रमुख धाराएं: सहभागिता का सिद्धांत, यह राजनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित है, अर्थात व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। मानवीय गतिविधियों की बहुलता का सिद्धांत, अरेंट ने मानवीय गतिविधियों की बहुलता को महत्वपूर्ण माना। मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानवशास्त्रीय सिद्धांत, उन्होंने मानवीय कार्यों के दार्शनिक आधार पर भी विचार प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता का महत्व, हन्ना अरेंट ने स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। अपनी पुस्तक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में उन्होंने कहा, राजनीति का अस्तित्व स्वतंत्रता है और उसके अनुभव का क्षेत्र उसका कार्य है, अर्थात राजनीति का वास्तविक उद्देश्य स्वतंत्रता का अनुभव और उसका प्रयोग है। द ह्यूमन कंडीशन का मूल विचार, अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में हन्ना अरेंट ने कहा कि आधुनिक विश्व में राजनीति को आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक माना जा रहा है। राजनीति को भौतिक तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रशासनिक कार्य तक सीमित किया जा रहा है। अरेंट के अनुसार यह प्रवृत्ति सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देती है। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व, अरेंट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र स्वतंत्र गतिविधि और स्वतंत्र निर्णय का क्षेत्र है। यही वह स्थान है जहां व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोग करता है। यूनानी युग और आधुनिक युग, अरेंट के अनुसार यूनानी युग में निजी और सार्वजनिक जीवन का स्पष्ट विभाजन था, लेकिन आधुनिक समय में यह विभाजन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्लेटो और मार्क्स की आलोचना, अरेंट के अनुसार प्लेटो और मार्क्स दोनों राजनीति विरोधी विचारक हैं। मार्क्स ने व्यक्ति को निजी वर्ग तक सीमित कर दिया। प्लेटो ने व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया, अर्थात दोनों ने व्यक्ति की स्वतंत्र सार्वजनिक भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। क्रांति के संबंध में विचार, हन्ना अरेंट का मानना था कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान प्राप्त करना है। लोकतंत्र के संबंध में विचार, अरेंट ने दलों की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया। राज्य और व्यक्ति का संबंध, अपनी पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में हन्ना अरेंट ने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया। उनके अनुसार सर्वाधिकारवाद पूर्ण नियंत्रण पर आधारित व्यवस्था है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण स्थापित कर देता है। फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सर्वाधिकारवाद की विशेषता, अरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद में पूर्ण प्रभुत्व द्वारा समूची मानवता की व्यक्तिगतता का विनाश कर दिया जाता है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति, अरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण स्वयं व्यक्ति है। उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बढ़ गई। आर्थिक समृद्धि की आशा में लोगों ने हिटलर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। अरेंट के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन का विभाजन समाप्त हो गया था। क्रिया, एक्शन, काम, वर्क और मजदूरी, अरेंट के अनुसार व्यक्ति ने क्रिया, एक्शन के स्थान पर स्वयं को केवल काम और मजदूरी, लेबर तक सीमित कर लिया।
इसी कारण हन्ना आरेंट ने क्रिया एक्शन को सबसे अधिक महत्व दिया। क्रिया, वर्क और लेबर श्रम का सिद्धांत। हन्ना आरेंट के पूरे राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। उन्होंने मानव जीवन की 3 प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया। एक्शन। एक्शन मानव जीवन की सर्वोच्च गतिविधि है। इसके अंतर्गत राजनीतिक एवं नैतिक कार्य आते हैं। आरेंट के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव केवल एक्शन के माध्यम से ही होता है। व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। वर्क वह गतिविधि है जिसके द्वारा स्थायी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अर्थात मनुष्य ऐसी वस्तुएं बनाता है जो लंबे समय तक उपयोग में रहती हैं। लेबर लेबर वह गतिविधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी कारण मनुष्य को प्रतिदिन श्रम करना पड़ता है। आरेंट के अनुसार मानव की ये आवश्यकताएं पशुओं के समान होती हैं। सर्वाधिकारवाद से बचने का उपाय। हन्ना आरेंट के अनुसार यदि मनुष्य अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे, तो भविष्य में सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्रांति का विचार। अपनी पुस्तक ऑन रेवोल्यूशन में हन्ना आरेंट ने गणतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। उनके अनुसार क्रांति का मूल उद्देश्य केवल लोगों को मुक्ति दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना है। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन। हन्ना आरेंट ने फ्रांसीसी क्रांति तथा अमेरिकी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन किया। अमेरिकी क्रांति उन्होंने अमेरिकी क्रांति को अधिक श्रेष्ठ माना, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इसमें हिंसा को अस्वीकार किया गया। इसी कारण हन्ना आरेंट ने अमेरिकी क्रांति को स्वच्छ क्रांति कहा। फ्रांसीसी क्रांति। आरेंट के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता की कहानी है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन था। इसी कारण इसमें हिंसा का वातावरण उत्पन्न हुआ और यह असफल रही। पर अधिक बल देने के कारण ही आरेंट ने मार्क्स की भी आलोचना की। सर्वाधिकारवाद के प्रति हन्ना आरेंट का दृष्टिकोण। अपनी पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में हन्ना आरेंट ने कहा, सर्वाधिकारवाद आतंक पर आधारित विचारधारा है। इसमें एक दल के शासन को वैधानिकता प्रदान की जाती है, असीमित बल प्रयोग किया जाता है, विचारधारा को अधार्मिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, कल्पनालोकी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सर्वाधिकारवाद की विशेषताएं। आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवादी व्यवस्था मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर देती है। स्वरूप, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति की वैयक्तिकता नष्ट कर दी जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता भी समाप्त कर दी जाती है। इसी कारण हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद को धुर राष्ट्रवादी विचारधारा कहा। अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद में अंतर। हन्ना आरेंट ने सामान्य अधिनायकवादी व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में स्पष्ट अंतर बताया। सामान्य अधिनायकवादी व्यवस्था में राज्य विपक्ष का दमन करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में दमन तब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है जब विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण स्वयं व्यक्ति है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी, लोग भ्रमित हो गए और आर्थिक समृद्धि की आशा में हिटलर जैसे सर्वाधिकारवादी नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। भविष्य के लिए शिक्षा। हन्ना आरेंट के अनुसार यदि मनुष्य अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाए, तो भविष्य में सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति नहीं होगी। समुदायवादी एवं गणतंत्रवादी विचार। हन्ना आरेंट के विचारों को किसी एक पारंपरिक विचारधारा में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें उदारवादी नहीं कहा जाता, उन्हें समाजवादी भी नहीं कहा जाता। वे फांसीवाद की प्रबल विरोधी थीं। व्यक्ति और समाज। हन्ना आरेंट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। साथ ही व्यक्ति को सदैव नैतिक और सामुदायिक प्राणी माना। उन्होंने व्यक्ति प्रधान अनुवादी समाज की आलोचना की। मार्क्सवाद की भी प्रबल आलोचना की। लोकतंत्र के संबंध में विचार। हन्ना आरेंट के अनुसार
लोकतंत्र में व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। शक्ति जनता में निहित होती है, सरकार में नहीं। सरकार का संचालन जनता की सहमति और समर्थन पर आधारित होना चाहिए। सहमति द्वारा व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करना ही वास्तविक शक्ति है। अरस्तू के विचारों का समर्थन। हन्ना आरेंट ने अरस्तू के राजनीतिक विचारों का समर्थन किया। उनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र नैतिकता का पर्याय है। राजनीति एक्शन का क्षेत्र है। हन्ना आरेंट की आलोचना। अब परीक्षा की दृष्टि से उनकी प्रमुख आलोचनाएं समझिए। मानव गतिविधियों का कृत्रिम विभाजन। आलोचकों के अनुसार एक्शन, वर्क और लेबर के रूप में मानव गतिविधियों का कृत्रिम विभाजन करना उचित नहीं है, क्योंकि अनेक परिस्थितियों में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि किस कार्य को किस श्रेणी में रखा जाए। अमेरिकी क्रांति को सर्वोत्तम मानना। हन्ना आरेंट ने अमेरिकी क्रांति को क्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण माना, लेकिन आलोचकों के अनुसार यह बात पूर्णतः स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने भी विश्व राजनीति, समाज और आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। निष्कर्ष। अब हन्ना आरेंट को एक पंक्ति में समझिए। हन्ना आरेंट स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सार्वजनिक सहभागिता और मानव गरिमा की प्रबल समर्थक थीं। वे सर्वाधिकारवाद और फांसीवाद की कट्टर विरोधी थीं। उन्होंने राजनीति को अर्थव्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण माना तथा व्यक्ति की सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी पर बल दिया। इसी कारण हन्ना आरेंट को 21वीं सदी के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सबसे प्रासंगिक राजनीतिक विचारकों में गिना जाता है। शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य। परिचय। आधुनिक अमेरिकी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक, मूलतः समुदायवादी विचारक, सार्वजनिक जीवन को सर्वाधिक महत्व देने वाली पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर से प्रभावित। प्रमुख रचनाएं। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिक महत्वपूर्ण द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ऑन रेवोल्यूशन। राजनीतिक दर्शन। एक सही मानवीय जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक होना आवश्यक है। राजनीतिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व। राजनीति का अस्तित्व स्वतंत्रता है। राजनीति का अनुभव एक्शन। तीन प्रमुख सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत, मानवीय गतिविधियों की बहुलता का सिद्धांत, मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानवशास्त्रीय सिद्धांत। एक्शन, वर्क अत्यंत महत्वपूर्ण। एक्शन, राजनीतिक एवं नैतिक कार्य। सर्वश्रेष्ठ गतिविधि वर्क, स्थायी वस्तुओं का निर्माण लेबर, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आरेंट ने सबसे अधिक महत्व एक्शन को दिया। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता राजनीति का मूल आधार है। स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी से होता है। सार्वजनिक का क्षेत्र स्वतंत्र गतिविधि एवं स्वतंत्र निर्णय का क्षेत्र है। यूनानी युग में निजी एवं सार्वजनिक जीवन का स्पष्ट विभाजन था। प्लेटो और मार्क्स की आलोचना। प्लेटो और मार्क्स दोनों को राजनीति विरोधी विचारक माना। प्लेटो व्यक्ति को राजहीन कर दिया, मार्क्स व्यक्ति को वर्ग तक सीमित कर दिया। क्रांति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त करना है। गणतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन। अमेरिकी क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति से श्रेष्ठ माना। अमेरिकी क्रांति स्वच्छ क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति लेबर आवश्यकता की कहानी। सर्वाधिकारवाद आतंक पर आधारित विचारधारा है। एक दल के शासन को वैधानिकता प्रदान करता है। मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगतता का विनाश कर दिया। धूल राष्ट्रवादी विचारधारा। अधिनायकवाद एवं सर्वाधिकारवाद। अधिनायकवाद में दोनों विपक्ष को दबाने के लिए होता है। सर्वाधिकारवाद में दम तब चरम पर पहुंचता है जब विपक्ष समाप्त आता है। सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति रोकने का उपाय सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सहभागिता, सामूहिक शक्ति का प्रयोग, स्वतंत्रता की रक्षा। समुदायवादी एवं गणतंत्रवादी विचार फांसीवाद की प्रबल विरोधी। मार्क्सवाद की प्रबल आलोचक, व्यक्ति को नैतिक एवं सामुदायिक प्राणी माना। समाज की आलोचना। लोकतंत्र में सक्रिय नागरिक सहभागिता का समर्थन। शक्ति जनता में निहित होती है, सरकार में नहीं। जनता की सहमति सरकार का आधार है। अरस्तु का समर्थन। राजनीति को नैतिकता का पर्याय माना। राजनीति अर्थव्यवस्था से सर्वोच्च है। राजनीति सार्वजनिक गतिविधि है। मुख्य आलोचनाएं। एक्शन, वर्क और लेबर का विभाजन कृत्रिम माना गया।
अमेरिकी की क्रांति को एकमात्र सर्वोत्तम क्रांति मानना पूर्णतः स्वीकार्य नहीं माना गया। एक पंक्ति में हन्ना आरेंट स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सार्वजनिक सहभागिता, मानव गरिमा और सर्वाधिकारवाद के विरोध की सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं।